हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक दृष्टि में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूं और मैं बताने वाली हूं कि किस तरह से आपको कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको वो फील्ड डिसाइड करना है कि जिस फील्ड में आप कंपटीशन को तैयार करना चाहते हैं। देखिए, बहुत से लोग तैयारी करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका मेन गोल क्या है, वो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सारे एग्ज़ाम्स अगर आप एक साथ चूज़ करेंगे, आप एसएससी भी देंगे, आप यूपीएससी भी देंगे, आप स्टेट सर्विसेज भी देंगे, तो फ्रेंड्स ये ऐसा करना अच्छा नहीं है। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे गोल बनाएं। देखिए, हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है, हर चीज़ में कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सबके सिलेबस अलग अलग हैं। सबसे पहले हम अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी रुचि किस चीज़ में है, हमारा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी है, तो बेटर है कि आप यूपीएससी से पहले एसएससी की तैयारी करें, एसएससी को आप क्वालिफाई करें और आप एक जॉब पा लें। देखिए, जब कोई भी बंदा कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसके ऊपर कई तरह के प्रेशर होते हैं। स्टूडेंट के ऊपर उसके घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है, ठीक है, एक सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से प्रेशर होता है, एक उसका इनर कॉन्शियस है कि अगर उससे लंबा टाइम हो जाता है तैयारी करते हुए और वो बार बार कंपटीशन को नहीं निकाल पाता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर बनने लगता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए एक ये चीज़ ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप इस बात का ध्यान दें कि आप जहाँ भी, जब आप तैयारी में आएँ तो जहाँ कहीं भी सोशल गैदरिंग होती है आप बहुत ज़्यादा वहाँ ना जाएं, क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो चीज़ आपको दिक्कत करेगी। आपको अपने आप में एम्बैरेसमेंट फील होगा। दूसरी चीज़, ये आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों को अपना ध्यान अपनी स्टडी पर और अपने करियर पर केंद्रित करना होता है। एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जिसका सब्जेक्ट की हर फील्ड, हर पार्ट जो है वो बहुत अच्छा हो, उसमें हर बंदा हर चीज़ में बहुत अच्छा हो। इंग्लिश बहुत बढ़िया आती हो उसको मैथ्स बहुत बढ़िया आता हो, उसका साइंस एंड टेक बहुत अच्छा हो, उसका और जीएस बहुत अच्छा हो। तो ऐसा नहीं होता है। किसी बंदे का कोई पार्ट स्ट्रांग होता है और किसी बंदे का कोई दूसरा पार्ट स्ट्रांग होता है। तो हमें इस बात से परेशान नहीं होना है कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, हमें बहुत अच्छी मैथ्स नहीं आती है। तो आप अपने और दूसरे पार्ट स्ट्रांग कीजिए और इन पर भी मेहनत कीजिए कि ये भी एवरेज लेवल तक आ जाएँ, क्योंकि किसी भी बंदे की सारी चीज़ें सुपर स्ट्रांग नहीं होती हैं। और एक चीज़ और कि आप अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें सफलता आगे नहीं हासिल कर पाएंगे। ये चीज़ें हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना है कि अगर हम असफल होते हैं तो हमें अपनी वो कमियां ढूंढनी पड़ेंगी, वो पार्ट देखना पड़ेगा कि कहाँ हमने चूक की है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे पहले हम उसके सिलेबस को अच्छी तरह जानें, उसके बाद हम उसके लिए बुक्स सेलेक्ट करें। बुक्स ढेर सारी सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है जिसने ये बता दी फलाना बंदा ये बुक पढ़ता है, ये राइटर बहुत अच्छा है, वो राइटर बहुत अच्छा है। आपको अपने लिए बुक अपने आप डिसाइड करनी है और बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदनी है। बहुत ज़्यादा बुक्स अगर हम लेंगे और हम बहुत सारे बुक्स से एक साथ स्टडी करेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा होता है और हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी टीचर को फॉलो करते हैं, मान लीजिए, तो हमें उस बहुत ढेर सारे टीचर्स को, ढेर सारे चैनल्स को एक साथ नहीं फॉलो करना है। हमें किसी एक बंदे को या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और हम बहुत सारी चीज़ों से पढ़ेंगे तो फिर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लोग कहते हैं कि साहब अगर आप 16 घंटे पढ़ेंगे तो आप कोई कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर पाएंगे, अगर आप 18 घंटे पढ़ेंगे तो आप कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए, कोई भी बंदा कंसंट्रेट होकर 16 घंटे 18 घंटे रोज़ नहीं पढ़ सकता, महीनों के हिसाब से नहीं पढ़ सकता है। तो आपको इसके लिए, आप अगर दिन में 4 से 5 घंटे ईमानदारी के साथ अगर अपनी पढ़ाई करते हैं और रोज़ करते हैं तो वो आपको क्वालिफाई कराने के लिए काफ़ी है। और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें, अड़चनें, परेशानियाँ आ सकती हैं, आती रहती हैं। मान लीजिए आपकी आज पढ़ाई नहीं हो पाई, आपकी कल पढ़ाई नहीं हो पाई, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर आगे भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँ कि नहीं मेरी 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई, 3 दिन पढ़ाई नहीं हुई। देखिए, ऐसा सबकी लाइफ में चलता
चलता है। अगर मान लीजिए आपकी आज कल या कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो फिर जब आप दोबारा से पढ़ाई करें तो दोबारा से उसी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ती थी तो उसमें एक छोटे छोटे गोल डिसाइड कर लेती थी कि आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, या एक दिन में, अगर बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन में ख़त्म करना है। और अगर जब तक मेरा वो टॉपिक ख़त्म नहीं होता था तब तक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही एक चीज़ रहती थी। हमें कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करना है तो उसे पूरा करना है, उसे ख़त्म कर। रात में जब आप बेड पर जाएं तो आप ये चीज़ सोचें कि आपने आज दिन भर में क्या गेन किया। ये चीज़ आपको अगले दिन के लिए मोटिवेट करेगी। और जब रात को आप सोएं तो अच्छे मन से सोएं और दिल में ये डिसाइड करके सोएं, मन में ये सोच कर सोएं कि कल के दिन में आपको क्या क्या करना है। अगर आप एक गोल बनाकर रात को सोएंगे तो सुबह आपकी एक एनर्जेटिक सुबह होगी और आप अपने काम में वक्त से लगेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको कोई भी बहुत मुश्किल टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह 6 बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, 18 घंटे पढ़ाई करनी है। ऐसे मुश्किल टाइम टेबल आप एक दिन 2 दिन फॉलो करेंगे, आप रेगुलरली नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप सुबह को 8 बजे 8:30 बजे उठते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आप 8 साढ़े 8 बजे उठे। आप रोज़ के हिसाब से चीज़ों को तय कीजिए। मान आप उठे जिस वक्त, उसके 1 घंटे के बाद आपने स्टडी स्टार्ट कर दी, उसके बाद आप कितनी देर आप अपनी स्टडी करेंगे उस चीज़ को तय कीजिए। मान लीजिए आपके, और आप अगर मान लीजिए 9 बजे से 10 बजे से आपने स्टडी स्टार्ट की है, तो आपके पास शाम को 6 बजे का टाइम तक का टाइम है, और ये 8 घंटे का टाइम है। 8 घंटे काफ़ी हैं। इन 8 घंटों में आप कोशिश कीजिए कि आप 4 से 5 घंटे अच्छे से स्टडी कर पाएँ। उसके बाद आप रात को सोने से पहले अपनी उन चीज़ों को रिवाइज़ करके सोएं, तो आप एक कम्प्लीटली एक अच्छे कंप्लीटर साबित होंगे और आपको सक्सेस ज़रूर ही मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरी वीडियो सुनकर कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड।